धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। सत्संग। प्यारे सज्जनों, सत्संग प्रेमियों, आज जिधर देखो उधर सब तरफ टीवी चैनलों पर, मोबाइल पर, मंदिरों, धार्मिक स्थानों पर चर्चा रहती है कि सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। परंतु सत्संग का मतलब क्या है, ये अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं। इधर सुन सुन के सभी लोग सत्संग जा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग 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 की चर्चा चलती है। परम संत चश्मा मस्ताना जी ने भी अपने शब्दों में कहा है कि सुरता हो सत्संग में तैयार, बता क्यों कर रही से अमवार। सत्संग में चालिए अपनी नब्ज दिखा लिए, तुम चलो सहेली सारी, कर लो सत्संग की तैयारी। आओ हे सखी सत्संग में चालो, अपना गुरु रिझाओ। सभी संत महात्माओं ने सत्संग की अपार महिमा की है। आखिर यह सत्संग है क्या? सच की संगत, राम नाम पर चर्चा, जहां पर मालिक के नाम की चर्चा हो। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, सत्संगति कैसी जानिए, जिथे एको नाम बखानिए। स्वामी जी महाराज ने भी फरमाया है कि सत्संग किसको कहते हैं, सो भी तुम सुन ले, सत नाम सतपुरुष का जहां कीर्तन होए। कथा कीर्तन ग्रंथों पोथियों को पढ़ पढ़ करके किया गया वाद विवाद सत्संग नहीं है। राजा महाराजाओं की कथा कहानियां या साजबाज संगीत से चली महफिलों को सत्संग नहीं कहते। सत्संग में किसी की निंदा चुगली नहीं होती, ना ही किसी जाति धर्म के लोगों को छोटा या बड़ा साबित करने की कोशिश की जाती है। सत्संग में केवल राम नाम सच्चाई पर चर्चा की जाती है, राम नाम की चर्चा की जाती है। मालिक के मिलने के लिए परहेज व मार्ग का ज्ञान दिया जाता है। सत्संग दो प्रकार की होती है। बाहरी सत्संग, जो हम प्रवचन के रूप में बैठ के सुनते हैं या गाने बजाने से साथ रागनियों के साथ, शब्दों के साथ हम मालिक का गुणगान जो करते हैं, वो बाहरी सत्संग है। आंतरिक सत्संग, अंदरूनी सत्संग। सत्संग के नूरी स्वरूप का शब्द के साथ मिलाप, यानी शब्द स्वरूप का सूरत का मिलाप, वह आंतरिक सत्संग, अंदरूनी सत्संग है। बाहरी सत्संग से ही आंतरिक सत्संग का भाव जागृत होता है। संत सतगुरु की सोबत में पहुंच करके आत्मा परमात्मा के सच्चे रिश्ते का अनुभव होता है। जीवन को परमार्थ के नियमों के अनुसार ढालने के लिए अच्छा माहौल मिलता है। सतगुरु के आदेशानुसार नाम या शब्द की कमाई के लिए जोश व लगन पैदा होती है। बाढ़ खेत में उगे पौधों को जानवरों से बचाकर तैयार फसल की रक्षा करती है। दुनियादारी के लोगों व परमार्थी लोगों को समान रूप से सत्संग की जरूरत होती है। सत्संग की बाढ़ इंसान को विषय विकारों और बुरे कर्मों से बचाती है। सत्संग में जाने से पापों और अपराधों से बचा जा सकता है, उनमें कमी की जा सकती है। पानी में पड़ा पत्थर पानी में घुलता तो नहीं है, परंतु कम से कम सूरज की गर्मी से तो बचता है। ऐसे ही एक अच्छे बगीचे में अंधा आदमी जब जाता है तो उसको उसके सुंदर दृश्य तो उसको नहीं दिखाई देते,
लेकिन वहाँ पे फूलों की जो महक सुनाई देती है वो जरूर सुनाई देती है। लगातार सत्संग में जाने से, जुड़े रहने से धीरे धीरे जीव की अवस्था बदलती है। जो फल जब तब पूजा पाठ आदि से अनेकों वर्षों में नहीं मिलता, वो काम कम समय के सत्संग से प्राप्त हो जाता है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बेकंठ न होए। परम संत शशो मस्ताना जी ने भी अपने सत्संग के बारे में अपने शब्दों से साफ साफ बताया है कि अपना शब्द है उनका, सत्संग तो करता जहान है, सत्संग का कहाँ ठिकाना। मैं सत्संग के बारे में खोल के समझाया है। हे प्यारे सज्जनों, अंधा आंख स्वांखों को नहीं पकड़ सकता, स्वांखा आवाज मारकर ही अपने आप को पकड़ सकता है। इसी तरह जब सतगुरु की दया होती है तब परम संतों के रूप में आकर इस अंधे जीव को चेत कराते हैं, लेकिन वह जीव उनके खोजने की तथा संग करने की कोशिश नहीं करता और चंडाल पक्षी की तरह, चंडाल पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो दूसरे पक्षियों और जानवरों की बोलियां सीख लेता है और उनकी नकल करता है। तो वैसे ही पुरानी वाणियों में तथा ग्रंथ पुराण कुरान को पढ़ करके विद्या ज्ञान प्राप्त करके हम खुश हो जाते हैं और उनका बखान करते हैं। तो तुलसीदास ने कहा है, 4:18:9 पढ़ा, पढ़ खोया मूल, सूरत शब्द चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। सूरत को शब्द के साथ जो जोड़ता नहीं और चंडाल की तरह परई बाणियां गा गा करके और छाछ का बिलोता रहता है। कबीर साहब ने भी कहा है कि तन मटकी मन झेरनी, सूरत बिलोवन हार, मक्खन कबीरा खा चला, अब छाछ पियो संसार। कितनी प्यारी बात बोली गई है। कबीर साहब मक्खन खा करके अपना बेड़ा पार कर लिया और हम यहीं इसी संसार में, इसी ताने बाने में, निंदा चुगली मोह माया के चक्कर में यहीं उलझे पड़े हैं। जितने पुराने महात्मा अवतार आए, अपने वक्त का प्रचार करके चले गए। कबीर साहब, रविदास जी, नानक देव जी, अर्जुन देव जी, गोविंद सिंह जी आदि संतों ने आकर के अपना वक्त का प्रचार वाणियां रच रच कर किताबों में लिख डाले कि वक्त के सतगुरु की खोज करके उनका संग करो, उसी को बाहरी सत्संग कहते हैं, और उनके बताए अनुसार भजन सुमरन करो, उसकी अंदरूनी सत्संग कहते हैं। गाने बजाने को यह मूर्ख बंदा सत्संग समझता है। अब इसी तरह परम संत शशो मस्ताना जी भी कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग बिना जीव का 84 से निकलना संभव नहीं है। केवल सत्संग ही एक आशा आधार है जिससे हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं और इस 84 के बंधनों में 84 लाख जोड़ियों से हम पीछा छुटा सकते हैं। नहीं तो हम इसी 84 के चक्कर में यहीं आएंगे जाएंगे और भटकते रहेंगे। सत्संग की आधी घड़ी आधी से पुनियाद, लेखे में वही घड़ी बाकी वाद विवाद। सत्संग से सुख उपजे, कुसंग से दुख होए। प्यारे सज्जनों, आप सब पूर्ण बख्शे हुए संतों का संग करें, वह भजन सुमन करते रहें, सत्संग का पूरा आनंद लेते हुए अपने लक्ष्य
84 के बंधन से मुक्ति पाने को, परम पद को प्राप्त करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।